जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। मेरी स्वीकारोक्तियाँ, माई एक्सेप्टेंसेस, मेरी कमियाँ, गुण तो मैं इसलिए बताता हूँ, अपने बताना नहीं चाहता। मुझे हमेशा ईगोटिज्म लगता है। ये लगता है कि जैसे कोई अहमवादी व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है, वो तो परिचय में लिखा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है बताने की। और इस चैनल पर तो मैं कभी नहीं कहता, किसी भी क्वालिटी के बारे में नहीं कहता, क्योंकि ये चैनल तो विशुद्ध रूप से जीवन का चैनल है, जीवन प्रबंधन चैनल है। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं तुम्हें जीवन सिखा सकूं, इसलिए कि मैं 63 का होना जा रहा हूं और तुम 20, 22, 25, 30 ज़्यादा से ज़्यादा इसी उम्र के हो, तो तुमसे दूना जीवन तो मैंने जिया ही है। जिस फील्ड में जो एक्सपीरियंस होता है, वो फील्ड में सिखा सकने की पात्रता उसकी होती है। दूसरी बात, टीचर हूँ पेशे से। अध्यापन अपने आप में एक अनुभव होता है। तो मैं आज अपनी कमियां बता रहा हूँ। फेसबुक पर मैंने कभी शेयर की थी, लेकिन फेसबुक सभी लोग नहीं देखते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ। इन कमियों में कुछ कमियां ऐसी हैं कि जो तुम्हारे लिए अच्छाई सिद्ध हो सकती हैं। अगर तुम्हारे अंदर हो तो वो कमियां ही तुम्हारे लिए अच्छाई साबित हो सकती हैं। ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें किस तरह से चलना है। मेरी पहली कमी ये है कि मैं बहुत से लोगों को रूड लगता हूँ। RUDE, डॉट डॉट रखते जाइए। मिला के ना पढ़िए, इसलिए एम्फेसाइज करने के लिए RUDE, रूड हूँ, खड़ूस जिसे कहते हैं। हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, बातचीत करता हूँ, सब कुछ है, किंतु केवल उनके साथ में जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्हें हमेशा अनुभव होता है, कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि आप रूड हैं या खड़ूस हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, आप तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। बात यह है कि मैंने तुम सबको इसीलिए अपना बच्चा कहना प्रारंभ किया, मानना प्रारंभ किया, दिल से मानना प्रारंभ किया, पूरे मन से मानना प्रारंभ किया, कि जिससे कि मैं तुम्हारे निकट आ सकूं। चैनल पर, केवल यूट्यूब पर, केवल यूट्यूब चैनल पर, नॉट इवन ऑन व्हाट्सएप, नॉट इवन ऑन कॉल, और मिलने के लिए तो बिल्कुल नहीं, पर्सनल सामने आमने मिलने के लिए तो बिल्कुल नहीं, केवल यूट्यूब पर, जिससे कि मैं इस कैमरे को तुम्हारा चेहरा समझ सकूं। मुझे लगे कि मेरे सामने 3-4 हज़ार लोग बैठे हुए हैं इस चैनल पर, और अगर BTP UP पर बात करें तो लगभग 40,000 लोग बैठे हुए हैं। ये मुझे अनुभव हो सके। ये अनुभव अगर मुझे होता है तो मैं इस कैमरे के लेंस को तुम्हारी आंखें समझूंगा, और तुमसे मैं उतने ही प्यार से बात कर सकता हूं जैसे कि मैं अपने बच्चों से, जो पारिवारिक रूप से मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार में जिन्होंने जन्म लिया है, उन जैसा ही तुम्हें समझ सकूं। किंतु जब ये रिश्ता दोतरफा होने लगता है तो ये रिश्ता समय नष्ट करता है। तुम्हारा समय बहुत कीमती है, फ़िलहाल तो मेरा भी बहुत कीमती है। जब तक मैं इस पेशे से रिटायर नहीं हो रहा, मैंने बहुत सारे काम अपने हाथ में ले रखे हैं, और ये सब काम इसलिए कि व्यस्त रहना ही मस्त रहना है, नहीं तो त्रस्त रहना है। मेरा सूत्र तो तुम्हें पता ही होगा, व्यस्त रहो, मस्त रहो, न त्रस्त करो किसी को, न त्रस्त रहो। कुछ लोग बहुत अपने होते हैं, बेहद अपने, उनसे बातचीत करने में अच्छा लगता है, लेकिन एक ट्रांसफरेंस पैदा हो जाती है। साइकोलॉजी में कहते हैं ट्रांसफरेंस। कुछ बच्चे अपनी जब समस्या बताते हैं, और मैं उस समस्या का समाधान, अगर वो फ़ोन करके बताते हैं, उसका समाधान करता हूँ, तो एक वॉइस इंटरेक्शन होता है। जब व्हाट्सएप पर बताते हैं तो एक पिक्टोरियल, एक कम्युनिकेशन होता है। शब्द जो होते हैं ना, चित्र होते हैं, शब्दों में चित्र होता है। तुम किसी को लिख के देखो, आई हेट यू,
तो उसके सामने तुम्हारा चेहरा आता है विद्रूप से बिगड़ा हुआ कि तुम उससे नफरत कर रहे हो। और जब तुम किसी को लिखते हो आई लव यू, जो कि इस हफ्ते में तुम लोग लिखने में लगे हो सकते हो, बहुत से लोग, मेरे चैनल पर तो शायद ऐसे लोग ना हो, हफ्ता चल रहा है, सप्ताह चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, राष्ट्रीय पर्व है, तो उस पर लोग ज़रूर, तो जब तुम किसी को लिखते हो कि आई लव यू, तो तुम्हारा चेहरा उसके सामने बड़ा सॉफ्ट सा, बड़ा प्यार में डूबा हुआ, भीगा हुआ आता है। इसलिए शब्द पिक्टोरियल होते हैं, चित्रात्मक होते हैं। तो हमारे कम्युनिकेशंस में एक कम्युनिकेशन तो वॉइस कम्युनिकेशन है, जहाँ पर हम जो है शब्दों से, मॉड्यूलेशन से, आवाज़ से, माहौल से प्रभावित होते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन होता है हमारा व्हाट्सएप जैसी जगहों पर, जहाँ पर हम शब्द देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक क्वेश्चन मार्क लगाना आप भूल गए तो एफर्मेशन हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो प्रश्न चिन्ह हो जाता है, आपने इधर का उधर शब्द कर दिया, अर्थ बदल जाता है। आप अमेरिकन टाइप की इंग्लिश लिख रहे हैं, सामने वाला अंग्रेज़ी पुराने टाइप की समझ रहा है, जैसा कि मैं समझता हूँ। मैं अमेरिकन टाइप की इंग्लिश ना समझ पाता हूँ और ना मैं लिखता हूँ। जैसे मैं तो लिखूँगा व्हाट डू यू डू, अगर मुझे लिखना है। अभी डू दो बार लगाना बड़ा अटपटा लगता है, अमेरिकन नहीं लगाना चाहते, वो तो सीधे व्हाट्सअप लिख के काम चल जाता है। व्हाट यू डू लिख सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आएगा। मैं समझने लगा हूँ क्योंकि युवा वर्ग से मैं बहुत इंटरेक्शन में रहा हूँ नहीं, रहा हूँ। अब एक तरफा है मेरी तरफ से, और एक तरफा ही अच्छा है। तो मिसकंसेप्शंस पैदा हो जाते हैं, फिर उनको क्लैरिफाई करते रहिए। मैं किसी और दुनिया का नागरिक, तुम किसी और दुनिया के नागरिक, तुम्हारी भाषा कुछ और, मेरी भाषा कुछ और, तुम्हारे मित्र कुछ और प्रकार के, मैं तुम्हारा मित्र बन नहीं सकता क्योंकि मैं उस प्रकार तुमसे रिएक्ट नहीं कर सकता, मैं वो शब्द तुमसे नहीं बोल सकता, मैं उन शब्दों में तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये होता है कम्युनिकेशन। जब टाइम स्पॉइलिंग हो जाए तो उसको बंद करना चाहिए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इस हफ्ते में ये भी तुम लोग ध्यान रखो, अगर कोई रिश्ते बन रहे हों और अंजाम तक पहुंचने वाले न हों तो उन पर सतर्क रहो, उन रिश्तों को आगे न बढ़ाओ, कष्ट होगा। रिश्ते का मतलब केवल प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब केवल स्त्री पुरुष वाला प्रेम ही नहीं है। रिश्ते सभी प्रकार के होते हैं। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ ना कि मैं तुम्हें बेटा बेटी मानता हूँ, लेकिन न तो बेटों की मुझे कमाई खानी है और न बेटी को दहेज देना है। कितना बढ़िया रिश्ता है, बिल्कुल एट पार है एकदम। ये भावना का है, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, मैं तुम्हारे भले की सोचता हूँ, बस। इससे अधिक ही रिश्ता नहीं है, इतना ही दुनिया में सबसे अच्छा है। अगर हम केवल सोचते हैं, एक काल्पनिक व्यक्ति से भी रिश्ता बनाते हैं। मेरी एक काल्पनिक डॉल हुआ करती थी, परी, दैट वॉज द फेरी। मुझे उस जैसी कोई सूरत नहीं दिखी आज तक कभी जो मेरी इमेजिनेशन में थी। तो वो बेहतर है ना, मेरी इमेजिनेशन में है, मैंने कभी उससे बातें नहीं की, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं किया, किसी लड़की में उसका चेहरा देखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसको संभाल के रखना बेहतर है, सामने लाना ठीक नहीं। मैं स्केच बना सकता था, सीख सकता था, मुझ में अदम्य इच्छा है कोई भी चीज़ सीखने की, नई चीज़ कुछ भी। मैंने स्केच वगैरह कभी बचपन में बनाए, अच्छे नहीं बने, छोड़ दिया। बट अगर सीखता तो क्या संभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। सोचता कि परी को कैनवास पे उतार लूँ, चित्र बना लूँ। जितनी खूबसूरत और जितनी नाजुक परी जो बचपन से चली आ रही है मेरे मस्तिष्क में, नंदन में परी कथा अंक आया करते थे जून में। नंदन मैंने 1966 से पढ़ना शुरू किया था, मैगज़ीन तभी से ही प्रकाशित हुई है मेरे ख्याल से। तो परियों की कल्पनाएं उसमें आती थी, बट मेरी परी जैसी परी नहीं होती थी। सो दैट इफ़ यू हैव समवन लाइक दिस इन योर लाइफ दैट इज़ इमेजिनरी, देन यू आर ए ब्लिसफुल पर्सन।
लड़कियां कहती हैं ना कभी कभी सपनों का राजकुमार। आजकल की लड़कियां सोचेंगी ये क्या वाहियात बात है बेकार की। दुनिया में वाहियात कुछ नहीं होता है, इमेजिनेशन आज भी होती है। एक कल्पना अगर होती है तो हम उस कल्पना के साथ रहते हैं। उस कल्पना के साथ रहने में जो आनंद है वो प्रत्यक्ष सामने नहीं है। सामने बैठ के संघर्ष होते हैं, बुरा मानना होता है, अवमानना होती है। तुमने मुझसे कह दिया, मुझे बुरा लग गया। मैंने तुमसे कह दिया, तुम्हें बुरा लग गया। मैं मनाने में लगा हूँ, तुम रूठने में लगे हो। तुम रूठने में लगे हो, मैं मनाने में लगा हूँ। इन सब से मुक्ति का एक ही साधन काल्पनिक। कल्पना में मैं कुछ कहूँगा नहीं और अगला नाराज़ नहीं होगा। मैं कहूँगा भी तो नाराज़ नहीं होगा। मैं अपने मन की बात मन में कह सकता हूँ। समस्या तब होती है ना कि जब हम प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं। एक सॉन्ग था ना पुराना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। सपनों की रानी अगर सपने में रहे तो कितना अच्छा है, ना आए तो बेहतर। जब आ जाती है तो युद्ध शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, मानना अवमानना प्रारंभ हो जाती है, बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक वीडियो में बनाऊंगा। कल मैंने क्लास में कहा था, मैं तुम्हें यहाँ भी कह दे रहा हूँ कि विवाह ना करो। मैं हमेशा विवाह संस्था में विश्वास करके तुमसे मुखातिब होता रहा हूँ। इस बार मैं ये कहूँगा कि शादी ना करो। कब ना करो, क्यों ना करो, बताऊंगा उस वीडियो में। कौन से लोग शादी ना करें उनके लिए बताऊंगा। थोड़ा विद्रोही विचार है, थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का विचार है, बट पढ़ाते समय माइंड में आया। विवाह संस्था ही पढ़ा रहा था तो मस्तिष्क में आया। मैंने कहा इसको वीडियो में शेयर करूँगा। क्लास की चीज़ नहीं है, ये वीडियो की चीज़ है। तो कभी कभी हमारा संचार जो होता है, कम्युनिकेशन, बड़ी समस्या देता है। मेरी एक स्टूडेंट थी जो जिससे मेरा आज तक कभी कहा सुनी नहीं हुई। आज तक कभी नहीं हुई। मैंने बताया मैं तानाशाह नेचर का व्यक्ति हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात किसी से कहता ही नहीं जो उसको बुरी लगे या जो अस्वीकार करने योग्य हो। उस लड़की से चाहे जितनी मेरी बात होती थी, बहुत बात होती थी, इवन मैं ब्लूटूथ लगाए हुए बात करता रहता था। वो मेरा समय का ख्याल रखती थी, पढ़ती नहीं थी यहाँ, समय का ख्याल रखती थी, बहुत सम्मान करती थी। सम्मान तो बहुत लोग करते हैं, दिल से भी करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते हैं। दिखावे वाले ज़्यादा मुझसे संपर्क में नहीं रहे। तो वो खूब बातें करती थी, अच्छी अच्छी बातें करती थी, डिसेंट बातें करती थी। और मैंने कभी कभी जब उसको लगा कि मैंने नाराज़ कर दिया होगा, मैंने कहा कि तुम्हें इस बुरा लग गया होगा, शायद मैंने ये कहा। कभी कभी डिफ़र करते हैं, हम बड़े हैं। अपने बच्चों को हम रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, मना भी करते हैं। एक वीडियो मैंने अभी कहा है कि पर्सनैलिटी में अगर नेगेटिव एलिमेंट्स अगर किसी की बता दो तो वो नाराज़ हो जाता है। उस लड़की को मैंने नेगेटिव एलिमेंट्स जब जब बताए और जब जब मैंने उसको टोका, उसने शिरोधार्य किया। कभी कभी उसके सिद्धांत के खिलाफ भी कोई बात थी कि जो वो नहीं कर सकती थी अपनी लाइफ में। प्रत्यक्ष में बैठ के कभी नहीं बात करता था, तो अपनी लाइफ में जो वो बात जो नहीं कर सकती थी, जैसे उसकी मम्मी से झगड़ा होता था, मैंने कहा आज तुम जाके मम्मी को हग करना। मैंने तुमसे भी कहा यहाँ, जिन बच्चों ने कहा कि पिता से उनकी नहीं पटती, मैंने कहा जाके मम्मी को हग करना और तुम उनकी गोद में बिल्कुल लेट जाना, सर रख के, वो कहना मम्मी सर दर्द हो रहा है, मम्मी मेरा सर दबा दो। मम्मी इतनी निहाल हो जाएंगी, इतनी खुश हो जाएंगी, तुम्हारे संबंध बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो मानने को तैयार नहीं, कहने लगी मेरी मम्मी तो पटक देंगी मुझे। मैंने कहा नहीं, तुम मान के देखो। मान लिया उसने। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मम्मी बेटी की बहुत अच्छी पटती है, बहुत बढ़िया। कहती है मैंने ये प्रयोग बार बार किया। मम्मी कहती है कैसी हो गई है, फिर से लौट के छोटी हो गई है, गले में लटकने लगी है जब देखो तब। कितना अच्छा हुआ। मैंने कई बार उसको सजेस्ट की कुछ बातें। अब अगर ऐसे में क्या होता है कि मान लो मैं तुमसे मित्रवत अगर बात करता हूँ, मित्रवत कह रहा हूँ मैं, फ्रेंडली, तो तुम एक निगेट कब करते हो, मना कब करते हो, जब तुम भी फ्रेंड समझते हो। तो फ्रेंड्स को तो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना। मैंने इसीलिए तुमसे ये रिश्ता रखा कि तुम मना ना कर सको।
जब मैंने कहा कि अपने जीवन में ये परिवर्तन लाओ, तो तुम ये सोच के लाओ कि मुझे आदेश मिल रहा है। जो लोग मेरा आदेश मानते हैं वो सुखी रहते हैं। मैं तुम्हारे जीवन के लिए आदेश देता हूँ, मैं अपने लिए कोई आदेश नहीं देता। तुम्हारे जीवन के लिए आदेश देता हूँ। मैंने आदेश दिया ये करो, करोगे सुखी रहोगे। तो मैं तुम लोगों को आज ये आदेश देता हूँ, जिसको तुम निर्देश या आदेश कुछ भी समझो, कि जब बोलो तो कम बोलो, सोच के बोलो, और यदि अपनों से बड़ों से यदि बातचीत का, संचार का म्यूचुअल रिश्ता रखो, तो एक बार को ये सोच के रखना कि वो तुम्हें आदेश दे सकते हैं, वो तुम्हें कुछ कह सकते हैं। बराबरी पे मत रखना। एक गज़ल है, मुझे याद नहीं आ रही, जिसमें जगजीत सिंह ने गाई है, तो उसमें कहा है कि जब मिलना तो थोड़ा फासला रखना। ये कहा है, मैंने हमेशा कहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आइदर टोटली फॉर्मल और टोटली इनफॉर्मल। आई एम सॉरी कि मैं टोटली इनफॉर्मल नहीं हो पाता। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। मैं कमियाँ बता रहा हूँ ना, ये मेरी बहुत बड़ी कमी है कि मैं टोटली इनफॉर्मल किसी से नहीं हो पाता। फॉर्मेलिटी मेरे अंदर का अपने आप का एक वर्च्यू है, वो तुम्हें दुर्गुण लग सकता है। एक लड़के को मैंने सब जगह से ब्लॉक कर दिया। क्यों? वो बार बार फ़ोन करता था, सिन्हा सरनेम मुझे याद है उसका, बार बार फ़ोन करता था और केवल अनावश्यक फ़ोन करता था, बहुत सम्मान से फ़ोन करता था, कोई गलत बात नहीं कहता था, बट मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा जब मैं कहता हूँ मेरे पास समय नहीं है और तुम बदल बदल के नंबरों से करते हो, मैंने 2 नंबर तुम्हारे ब्लॉक कर दिए, फिर तुम बदल बदल करते हो, बस एक ही बात, सर आप कैसे हैं? भाई मेरे मेरे पास बेटा समय नहीं है ये सब तुम्हें बताने का कि मैं कैसा हूँ। बिल्कुल समय नहीं है, मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि बड़ों में कुछ सनक भी होती है, और मेरी उम्र में आके तो सठिया जाते ही हैं लोग। जब 60 के हो गए तो सठिया तो जाएंगे ही। वो तुम्हें बुरा लग सकता है। बहुत अच्छा है तुम सब बच्चे मुझे फ़ोन नहीं करते, मुझे तंग नहीं करते। हाँ, मैं तंग करना कहता हूँ। रीज़न ये है कि फ़ोन करने से मेरा टाइम जाता है। हालांकि मैं कहूँगा नहीं, अगर तुम कहोगे कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप आराम करिए, या अब आप आराम करिए। मान लो तुमने आधा घंटे मुझसे बात की और फिर कहा कि अब आप आराम करिए। तुम्हें नहीं पता कि वो आधा घंटा मेरे पास नहीं है। मैं आराम करते हुए भी काम करता हूँ। मैंने कई बार पहले जब मैं बात करता था लोगों से, क्योंकि मेरी सोशल स्टडी चल रही थी, मैं यंगर जनरेशन को बेहतर तरीके से जानना चाह रहा था, जिससे कि मैं उनसे मुखातिब होकर पुस्तकें लिख पाऊँ और उनसे मुखातिब होकर वीडियो बना पाऊँ। ये सब मेरे माइंड में था। मैं डीवीडी या सीडी रिलीज़ करने के लिए था, यूट्यूब उस समय नहीं था लोकप्रिय। मैंने सोचा था मैं सीडी रिलीज़ करूँगा। कई लोग सीडी पर भी सामने होते थे, तो इसलिए मैं यंगर जनरेशन से मैं खूब बातें करता था। तो मेरा अध्ययन तो रहा ही है। तो जब कभी उस लड़की को ये पता चला जब उससे कि मैं ब्लूटूथ लगा के और उससे बात करता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, तो उसने 2 प्रतिक्रियाएं दी। उसने कहा अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ब्लूटूथ लगाने का मतलब है कि आप काम करते रहते हैं, इसका मतलब आपके पास वास्तव में समय नहीं है, आप अपने काम में डिस्टर्ब होते होंगे। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये आप मुझे पैम्पर कर रहे हैं, आप मुझे खुश कर रहे हैं। और उस दिन से उसने काफ़ी कम कर दिया था बात करना। करती थी, उसे बात करना अच्छा लगता था, मुझे भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें एक कहना चाहिए कि बच्चों में बहुत कम होता है सब, लेकिन उसके अंदर एक ज्ञान का महासागर था। ज्ञान का महासागर पूरा। इतने टॉपिक्स थे उसके पास डिस्कस करने के, इतने अधिक टॉपिक्स थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे भी नया ज्ञान दिया करती थी कई बार, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, दर्शन का, अर्थशास्त्र का, जीवन का। और सोचो कितनी छोटी सी बच्ची थी वो, 12वीं पास करके। मुझसे जब बात होती थी, 12वीं पास बच्ची थी, मुझसे कहती थी चाहे आप डैडी बने रहो चाहे दादाजी बने रहो, आपकी टीचर मैं हूँ। मैं मैंने कहा हाँ, मेरी टीचर तुम हो।
मैं चाहे डैडी बना रहा हूँ चाहे दादाजी बना रहा हूँ, लेकिन तुम टीचर हो। बोली और क्या? जब आप खुद कहते हैं कि मैं आपको सिखाती हूँ, मैंने कहा बिल्कुल, तुमने मुझे कई बातें सिखाई। फैक्ट ये है कि हम जीवन में किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। बात यह है कि ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग है खाली, और इसीलिए मैं राशियों की कॉम्पेटेबिलिटी की बात करता हूँ। समयवाणी में ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। राशियाँ कॉम्पेटेबल होती हैं, कुछ राशियाँ कॉम्पेटेबल होती हैं, कुछ नहीं होती, आपस में कॉम्पेटेबिलिटी नहीं होती। राशि क्या है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एटीट्यूड्स का एक समग्र है। एक महीने के अंदर जन्म लेने वाले व्यक्तियों के एटीट्यूड लगभग लगभग कैसे होते हैं, इसका अध्ययन ही राशि का अध्ययन है। मैं राशि जानने के बाद समझ जाता हूँ कि मैं कितना समझ पाऊँगा इस व्यक्ति को और कितना नहीं समझ पाऊँगा। ये तब होता था जब मैं पहले जाना करता था। मेरे फॉर्म में भी है राशि। मैं कोचिंग में जो फॉर्म भरवाता हूँ उसके अंदर है कि आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सनसाइन क्या है आपका, एक कॉलम भी है। सनसाइन से मुझे आइडिया हो जाता है ये पर्सन कैसा है, इस पर्सन में क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ होंगी। बुराई तो कोई सुनने नहीं चाहता, बुराई बता दो तो नाराज़ हो जाते हैं। तो संचार, तुमसे मैं ये कहता हूँ कि संचार में ध्यान रखो। तो एक तो मेरी कमी ये है कि मैं ज़्यादा कम्युनिकेट अब नहीं कर पाता, अब नहीं कर पाता। 2015 के बाद मैंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। कम नहीं कर दिया, बंद कर दिया। रीज़न ये, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरी ऊर्जा 5 घंटे व्यय होती है, डेली 5 घंटे व्यय होती है। शाम को 2 घंटे, 3 घंटे सुबह, आधा आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है तो 6 घंटे आप मान सकते हैं। 6 घंटे ऊर्जा तो व्यय होती। फिर मैं वीडियो बनाता हूँ तो कम से कम 1 घंटा, 2 वीडियो अगर ज़्यादा बन गए तो, और तो 7 घंटे मेरी ऊर्जा जा रही है। ये ऊर्जा का संचय मुझे चाहिए तो वो मौन रह के होता है। मैं अपने चेंबर में इसमें रहता हूँ, यहीं पीछे मेरा विश्राम करने का बेड लगा हुआ है, ये मेरा रिक्लाइनर है, चारों ओर मेरा न्यूज़ रूम है। जैसे न्यूज़ रूम होता है उसी तरह से बहुत सारे मॉनिटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे गैजेट्स, ये सारे, इस दुनिया में रहता हूँ, दुनिया के संपर्क में रहता हूँ। जिससे चाहूँ संपर्क कर सकता हूँ। करने का मतलब बातचीत का संपर्क नहीं। बीबीसी की न्यूज़ सुनना चाहूँ तो वो सुन लूँगा, कोई वेबसाइट देखना वो देख लूँगा, उसको उसी लैपटॉप पे छोड़कर दूसरे पे शुरू हो जाऊँगा। बहुत सारे लैपटॉप्स पर काम मैं एक साथ करता हूँ। आई एम ए मल्टीटास्कर। 12 लैपटॉप्स पे एक साथ काम करता हूँ मैं पूरे दिन। कुछ बाहर लगे हैं, कुछ अंदर लगे हैं, और बराबर में उन पर कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। नेचुरली मुझे चलना फिरना भी पड़ता है इसके लिए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये मेरी दिनचर्या है। इस दिनचर्या में यदि मैं किसी से बात करना चाहूँ तो क्या होगा कि ये सब काम मेरा डिस्टर्ब होगा, और ये प्रोडक्टिव काम है। बातचीत सिर्फ अनप्रोडक्टिव होती है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं तुम अपना समय नष्ट तो नहीं कर रहे। तुम सोचो, तुम रिक्रिएशन के लिए बातचीत कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ भी सकते हो कि सर आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि वेस्ट हो रहा। एक आध बार मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मान लो फिर भी होगा। मेरी आदत है कि मैं स्पष्ट हूँ। एक दो बार मैं हो सकता है पैम्पर करूँ, फिर उसके बाद मैं कह सकता हूँ आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो स्पष्टवादिता मजबूरी है मेरी, क्योंकि मेरे जीवन के अपने उसूल हैं, मैं उन उसूलों पर चलता हूँ। मेरी लाइफ बहुत मैकेनिकल है, ये मेरी बुराई है। मैं निष्ठुर हूँ, ये मेरी बुराई है। मैं तमाम लोगों को याद करता हूँ, तमाम लोगों को मिस करता हूँ, लेकिन अगर वो कहें आने के लिए, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। अभी रिसेंटली हुआ, पुराने स्टूडेंट्स तो नहीं जानते कि मैं टोटली बिल्कुल बात करना और मिलना बंद कर चुका हूँ। वो तो उसी निश्चल भाव में रहते हैं कि सर मुझे मिलना है आपसे। मैं कहा सॉरी बेटा, अब संभव नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं बचा। मैं अगर किसी को आधा घंटा दे दूंगा तो मेरा ध्यान उस दिन नहीं हो पाएगा, बाकी काम होते रहेंगे। और जब ध्यान पे बीतती है, जब मैं 2 बार ध्यान नहीं कर पाता, 2 बार गुरुजी की एक्सरसाइज नहीं कर पाता, जो 38 एक्सरसाइज होती हैं उनकी, उसमें से 20 ही कर पाता हूँ, कभी कभी तो वो भी नहीं कर पाता, दोनों टाइम नहीं कर पा रहा, कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, शुगर भी बढ़ जाती है, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हीं से सब कुछ कंट्रोल रहता है। समय दे दिया मान लो किसी को, तो मेरे लिए एक बैलेंस बिगड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये मेरी कमी है।
दूसरी मेरी कमी यह है कि मुझे बहुत सारे चीज़ें याद नहीं रहती। अब आप कहिए, लो, आपको कुछ याद नहीं रहता, आप पढ़ाते हैं सब कुछ है। हाँ, मुझे वे चीज़ें याद नहीं रहती जो मुझे याद नहीं रखनी चाहिए। फालतू के डेटा मैं याद नहीं करता, फालतू की चीज़ें याद नहीं करता। कभी कभी मैं बहुत से लोगों का मिसबिहेवियर भूल जाता हूँ। कई लोग कहते हैं कि आपको याद नहीं इस व्यक्ति ने ऐसे मिसबिहेव किया था। मैंने कहा भाई मेरी तो ये कमी है कि मैं भूल जाता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगी। मेरे जैसी कमी अगर अपना लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मिसबिहेवियर भूल जाओ। किसी ने किया, किस कंडीशन में किया क्या नहीं किया, छोड़ो, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एक बहुत बड़ी कमी यह है कि मैं कोई काम करता हूँ तो परफेक्शन चाहता हूँ। तुला राशि है, लिब्रान हूँ, अक्टूबर के जन्मे व्यक्ति, 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक जिनका जन्म हुआ है, लिब्रा राशि, सूर्य राशि। परफेक्शन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, एकदम तुला बैलेंस होती है, डंडी ऊपर बैलेंस। इस परफेक्शन के चक्कर में कभी कभी कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। अगर मुझे लग रहा मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे अभी स्पीकर चेंज करने थे, मैंने टीवी कनेक्शन कटवा दिया तो मैंने टीवी को जोड़ दिया एक लैपटॉप से। अब मुझे ज़रा बढ़िया आवाज़ चाहिए थी। टीवी की आवाज़ तो ठीक है जैसी होती है, मुझे ज़रा अच्छी सी आवाज़ चाहिए थी, तो मैंने चेंज किया। तो जब तक मैंने चेंज नहीं कर ली तब तक दम नहीं लिया, मैंने कर ही डाले। तो फैक्ट ये है ना कि ये एक आदत है, कभी कभी ये बुराई के रूप में सामने आती है। बुराई के रूप में इससे सामने आती है कि मैं कई बार कुछ लोगों को इग्नोर कर देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने बैठे हो, जैसे पहले होता था, कई बच्चे रुकते थे, फिर कुछ पूछते थे, फिर यूं ही बात करते रहते थे, कभी कभी अपना लंच वंच भी करते रहते थे। हम लोग टिफ़िन भी शेयर कर लेते थे, मैं अपना टिफ़िन और वो लोग भी, मतलब एक दूसरे की कुछ चीज़ ले ली, उठा ली। लेकिन उस समय अगर मैं बिज़ी हो गया, मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर धूल है, तो मैं पहले वो डस्ट साफ़ करूँगा। सामने वाले की बात सुनता रहूँगा, उसे लगेगा कि मैं नहीं सुन रहा। जैसे मेरे सामने यहाँ मॉनिटर लगा हुआ है जिसमें कि सारे कैमरे जितने भी लगे हुए हैं चारों ओर, वो सबके विज़न दिखाई दे रहे हैं, क्लास का, इधर का, उधर का, चारों तरफ का। कई कई कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे लगे हुए हैं सारा, लेकिन लिखा है सामने कि आप कैमरे की सर्विलेंस में। किसी को यह ना लगे कि मैं कैमरे के अंदर हूँ कि नहीं हूँ। लिखा है हर जगह कि आप कैमरा सर्विलेंस में। तो मुझे यहाँ से दिखता है। पहले इस चेंबर में बैठ के मैं कई लोगों से बात किया करता था, तो उन्हें लगता था मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। मेरा ध्यान कैमरे पर रहता था, कोई आ रहा है, कुरियर वाला आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, जीने पर कौन चढ़ रहा है, कौन नीचे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, घर के बच्चे नीचे, नीचे ही घर है मेरा, वो भी दिखाई दे रहा है। ड्राइंग रूम में कौन बैठा है, क्या है, इन सब पे निगाह रहना है। क्लास के अंदर क्या हो रहा है, अगर कुछ बच्चे रुके हैं तो एक निगाह में मैं मॉनिटरिंग करता रहूँगा। लेकिन उस व्यक्ति की पूरी बात सुनूंगा, उसको जवाब भी दूंगा। ये मेरी कमी है। मैं किसी को सीधे, मैं अपना काम नहीं छोड़ता। अगर मेरी प्रायोरिटी जिस काम की है वो मैं छोड़ता नहीं हूँ, वो मैं करता रहूँगा। लोग बुरा मान जाते हैं कि आपका ध्यान तो उधर है। एक बार एक लड़की ने कहा कि सर आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं तो अपनी बात बड़ी दुख दर्द भरी गाथा सुना रही हूँ, आप मेरा ध्यान नहीं दे रहे। पहले बहुत सुनाते थे लोग, अब फेसबुक पर सुनाते हैं, यूट्यूब पर उस पर सुनाते हैं। अच्छी बात है, उनके लिए शेयर करने के लिए कोई तो उनका बड़ा है। अपने पिता से जो बात वो नहीं कह पाते वो मुझसे कहते हैं। आई एम ओब्लाइज्ड एंड आई एम ऑनर्ड कि वो कहते हैं। मैं सॉल्यूशन भी कोशिश करता हूँ जितनी हो सके मैं दूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। भूल जाऊँ तो याद दिलाने का हक तो मैं देता हूँ सबको हमेशा, इससे मैं कभी बुरा नहीं मानता। पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए व्हाट्सएप को मैंने मना नहीं किया, इस चैनल पर, बीटीपी यूपी पर नहीं। वहाँ तो लोग वाहियात क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताब पढ़ें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं लोगों को, तो वहाँ तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ। यहाँ तुम अगर पर्सनल चीज़ें पूछते हो, ये लिख के कि एपीएलएम से रिलेटेड, ये ज़रूर लिख दो कि एपीएलएम से रिलेटेड है। अगर अपने व्यक्तिगत पूछते हो तो मैं कई बार जवाब देता हूँ, ऑडियो में दे देता हूँ अगर मैं टाइप ज़्यादा नहीं कर पाता। ये समय मेरे पास है, डेफिनेटली है मेरे पास। बट अगर तुम चाहो कि मैं तुमसे फ़ोन पे बात करूँ आमने सामने, हालांकि मैंने 4 to 5 PM अलाउ किया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके एक तरफा रहे, तुम भी एक तरफा रहो, हम भी एक तरफा रहें। तुम मुझे मैसेज लिख के भेज दो, मैं तुम्हें ऑडियो में जवाब दे दूँ, आमने सामने की बातचीत ना हो। ये मेरे उसूल हैं जीवन के, उनको सम्मान देना तुम्हारा काम है और बुरा न मानना भी तुम्हारा काम है।
कि मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन हूँ, और वो कंपनी भी मैं चला रहा हूँ, उत्कर्ष, शिखर उत्कर्ष ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ते भी हैं, वो भी मैं चला रहा हूँ। और ऊपर से ये शिखर एकेडमी में मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे विषय मैं पढ़ाता हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, क्लास भी पढ़ा रहा हूँ, ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, ऐप के द्वारा भी पढ़ा ही रहा हूँ, पता ही है तुम लोगों को। और उसके अतिरिक्त बुक लिखने का भी लिया है, समयवाणी पर काम चल रहा है। काम चलने का मतलब मैं परफेक्शन चाह रहा हूँ उसमें, वो भी है। तो तुम्हारा भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि मेरा ध्यान रखो। हालांकि तुम पूछोगे अगर बातचीत करने में, तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं बोलो, तुम बताओ। कोशिश करो कि ये सब। दूसरी बात, एक और बात है, हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति की निगाह में बेटियों की इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि मैं ये मानता हूँ थियोरेटिकली कि बेटों को भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बेटियाँ पराए घर चली जाती हैं, काम तो बेटों से ही पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कई बार मैं बेटियों को नहीं रोक पाता, और उसी जगह पे मैं बेटों को रोक देता हूँ, मना कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन बेटियों को नहीं रोक पाता, उन्हें शालीनता से समझा देता हूँ, थोड़ा सा कभी कभार एक आध को डांट भी दिया है। लेकिन नॉर्मली तो मैं कभी कभी, कहना चाहिए, टॉलरेट कर लेता हूँ इस चीज़ को, कि चलो कोई बात नहीं, मेरा टाइम जा रहा है तो जा रहा है। फिर बाद में उन्हें समझा देता हूँ कि बेटा नहीं हो पाएगा, इस तरह से मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है, ये उन्हें बोल देता हूँ। ये ज़रूर है, मुझे इसका कष्ट होता है जब मैं किसी को रोकता हूँ बातचीत करने से और किसी बात के लिए, तो मुझे कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन तुला राशि की एक आदत है कि जो बीच में जो डंडी है, जिस जगह बंधी हुई है, टिकेगी वहीं। अगर मेरे माइंड में है कि आई नीड नॉट टू टॉक, अगर मुझे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये तय है। उसके लिए मैं चाहे तुला की डंडी इधर हो चाहे उधर हो, चाहे कुछ दिन कर लूँ, चाहे एक दो दिन करके, चाहे फिर मना करके, चाहे कोई कोई चीज़ करके, एनी हाउ, बट इफ़ आई थिंक सो देन आई थिंक सो देन आई विल डू। ये मेरी कमी है। अगले को बुरा लग जाता है कभी कभी। यहाँ तक हुआ है कि मैंने किसी से अगर बात नहीं की तो उसे इतना बुरा लग गया कि उसने मुझे गालियाँ दी, व्हाट्सएप कर कर के गालियाँ दी, केवल इसलिए कि मैंने उसको ये कह दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैंने ब्लॉक कर दिया। लड़की ने, उसने गालियाँ दी, उसके भाई ने भी गालियाँ दी। और जब मेरे स्टूडेंट्स ने उन लोगों से कुछ कहा, उसका नंबर मैंने डाल दिया था, तो कहा कि तुम्हारे जो सर हैं वो बहुत बदतमीज़ हैं और बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। उन्होंने व्हाट्सएप करके मुझे डांट दिया था, वो व्हाट्सएप पर ऑडियो भेज के मुझे डांट दिया था। जो भी हो, मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि वो लोग रात को फ़ोन कर रहे थे, रात को बात करना चाह रहे थे, 12-1 बजे, वो लड़की रात के 12-1 बजे बात करना चाह रही थी। मैं नहीं कर सकता ऐसे में, तो मैं डांटूंगा सर्टेनली। ये मेरी कमी है, मैं पैम्पर नहीं कर सकता ऐसे में। जब मैं दिन में नहीं बात करने को तैयार हूँ, तो मैं रात को कैसे बात करूँगा। तो अगर तुम अपने अंदर ये महसूस करो कि तुम अगर थोड़े से अड़ियल नेचर के हो, थोड़े से अगर तुम स्टबॉर्न नेचर के हो, तुम अपनी चलाते हो, तुम्हें लगता है कि मेरे तो सिद्धांत हैं तुम्हारे, और मेरे कोई सिद्धांत ही नहीं। मेरे का मतलब कोई भी सामने जो तुम्हारे, अभी तुम्हें तुम्हारी अपनी बात कर रहा हूँ तो इसलिए तुम और मैं कह रहा हूँ। लेकिन तुम जिससे भी बात करते हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें टॉलरेट करते हो, तुम्हारी इस अड़ियलपन को, तुम्हारी जिद को किसी पे लागू हो रही हूँ ये बातें, तो बुरा न माने, ये उसकी कमियां बताई जा रही हैं। अगर इस अड़ियलपन को और इस जिद्दीपन को लोग टॉलरेट करते हो, तो ये ना समझो कि वो मुझे अच्छा समझ रहे हैं। एग्जैक्टली दे आर टॉलरेटिंग। थोड़ा एकोमोडेटिंग होना चाहिए। मेरी कमी है, मैं नहीं हूँ। एकोमोडेटिंग होना चाहिए। मैं पैम्परिंग तो हूँ, पैम्पर कर देता हूँ, बट एकोमोडेटिंग होना चाहिए थोड़ा सा। हमें दूसरों को सामंजस्य करना चाहिए। या तो कोई रीज़न हो बहुत बड़ा। तो मेरी कमी एक ये है कि मैं सामंजस्य नहीं कर पाता उस तरह से। हाँ, पैम्पर कर देता हूँ लोगों को, कई बार इसलिए कि अगला नाराज़ ना हो जाए तो मैं ये कह दूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं चल पाता इस पर। तुला राशि है, डंडी इधर उधर होकर फिर टिकती वही है। इसमें कोई विश्वास अविश्वास की बात नहीं है कि
तुम कहो कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, विश्वास क्या है, तो सामने है। तुम्हारी राशि होगी तो मैं बता दूंगा कि तुम कैसे हो, लेकिन समयवाणी में बताऊंगा। खूब पूछना और खूब बताऊंगा, व्हाट्सएप पर ओनली, कमेंट्स में ओनली, नो फोन कॉल्स। तो इसके अलावा एक कमी यह है कि मैं अपने जीवन को इतना मैकेनिकल रखता हूँ कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी पसंद नहीं। मैंने अपने जीवन को बिल्कुल फिक्स कर रखा, इवन मुझे दिखता नहीं है। मजे की बात ये, क्या नहीं दिखता, मैं अगर अपने चीज़ें घर में जहाँ रखता हूँ, जैसे बाथरूम में अपने जो चीज़ें जो यूज़ कर रहा हूँ, शेविंग फोम हुआ या आफ्टर शेव लोशन हुआ, कुछ भी जिस जगह रखा है, अगर किसी ने उसको उठा के पीछे की ड्रॉर में रख दिया है तो वो दिखाई नहीं देगा मुझे। मैं वहाँ देखूंगा और फिर पूछूंगा कहाँ गया, मैं पीछे नहीं देखूंगा कि हो सकता है। मैं कहता हूँ क्यों रखा किसी ने पीछे, ये मेरा है और मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, घर में और कोई थोड़ी यूज़ कर रहा। बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, एक दूसरे पे शेविंग फोम की होली खेल देते हैं, तो मैं पूछता ज़रूर, नाराज़ नहीं होता बट पूछता ज़रूर हूँ कि अरे भाई यहाँ से कहाँ गया। तो सब लोग हंसेंगे कि पापा को पीछे, पापा को दिखाई नहीं देगा कि कहाँ रखा हुआ है, वहीं रखा है फिर भी। ये कमी है मेरी, ये नॉन अकोमोडेटिंग है एक्चुअली। बट अगर मैं नाराज़ हूँ तो ये बहुत बड़ी कमी हो जाए। मैं इस पर चिढ़ता नहीं हूँ, नाराज़ नहीं होता, बट एक कमी तो है ही है कि मुझे देख लेना चाहिए चारों ओर। इवन मैं रख के भूल गया, अगर मेरी हैबिट है ये हाथ मेरा यहाँ जाएगा तो यहाँ कॉम होगा, कंघा होगा, इस जगह पर बड़े बाल हैं तो कंघे की ज़रूरत दिन में 50 बार पड़ती है। इधर थोड़ा सा हाथ बढ़ाऊंगा तो फ़ोन होना चाहिए, इधर हाथ बढ़ाऊंगा तो टॉवल होना चाहिए, यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो माउस होना चाहिए। हर चीज़ मेरे हाथों पर फिक्स है चारों ओर, ये चीज़ें अपनी जगह फिक्स हैं। मैं ही अगर रख के थोड़ा इधर उधर हो गया तो मैं घबरा जाता हूँ कि कहाँ गई। ये भी होता है, गिर गया क्या हुआ, टूट गया क्या हुआ, फलाना। कमी है, ये एज से नहीं है, चाहे मैं 20 साल का था तब भी ऐसी था। तो आज इतना ही, कई कमियां हैं। कमियां बताने का उद्देश्य ये है कि तुम्हारे अंदर ना आए वो कमियां। तुम फ्रेंड्स में अकोमोडेट करो, उन्हें सहो, उन्हें बर्दाश्त करो, उनसे मेल मिलाप रखो। मेरी तो कट गई, आज की दुनिया में तुम्हारी नहीं कटेगी। इसीलिए क्या होता है, मेरी तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं चल पाती, क्योंकि तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग तरीके से चल रही है। जनरेशन गैप तो होता ही है। मैं तुम्हारे करीब रहता हूँ यूट्यूब पर, बस ये रिश्ता सबसे अच्छा है, क्योंकि दोस्ती नहीं चल सकती हमारी तुम्हारी। दोस्ती बहुत बराबर की चीज़ है। और बच्चे, तुम तो अभी बच्चे हो ही, तुम्हें अगर कुछ कमी बताऊं तो बुरा मत मानो, तुम्हें मैं मना कर दूं बातचीत से तो बुरा मत मानो। हाँ, गालियां दे लो, कोई बात नहीं है, जब से यूट्यूब पे आया हूँ गालियां खाने का अभ्यस्त हो गया हूँ। लेकिन कम से कम बुरा न मानो और उसको अमल में लाओ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सच में मुझे अफसोस होता है जब मैं कोई बात करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता, दुख होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ।